नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम केरला की रहने वाली एक विवाहित महिला हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये प्यारी बहन भावनात्मक स्तर पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ के अंदर, और ये अपने आप को एक बंधुआ मजदूर महसूस करती हैं अपने विवाहित रिलेशनशिप के अंदर। तो ऐसा क्यों है इनके साथ? क्यों ये बंधुआ मजदूर की तरह महसूस करती हैं? किसने इनको बंधन में डाला हुआ है? इसके बारे में अभी पूरी डिटेल्स आपको देंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले थोड़ा इनका बैकग्राउंड जो है वो आपके सामने रख देते हैं। तो जैसे हमने बताया, लगभग 45 वर्ष की इनकी आयु है, 20 वर्ष इनके विवाह को हो चुके हैं। इनके जो पति हैं दोस्तों, उनकी जो आयु है वह लगभग 58 से 60 साल के बीच के, मतलब इनसे 13, 14, 15 वर्ष जो हैं इनके जो पति हैं वो बड़े हैं आयु के अंदर। जिस परिवार के अंदर इनका विवाह हुआ है उसके अंदर क्या है, हर प्रकार के धन धान्य संपदा सब कुछ है। इनके विवाह से इनको 2 संतानें भी प्राप्त हैं, एक पुत्री है और एक पुत्र है। दोनों बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। इनकी शायद जो गुड़िया है वो तो अभी ग्रेजुएशन कर रही है, और जो इनका बच्चा है वो अभी 10वीं कक्षा के अंदर है। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमने जैसे इन्होंने बताया कि भाई जो इनके जो पति है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी उनकी लाइफ में। अच्छा, जिस समय पर इनका विवाह कराया गया इनके पति के साथ, ठीक है, आज से 20 वर्ष पहले, जब ये 25 के थे और इनके पति 38, सॉरी, जब ये 25 के थे, हां, तो इनके पति 38 या 40 साल के आसपास के थे। जब इनका उस समय पर विवाह कराया गया तब तो इनके पति काफी अमीर हो चुके थे। इनके जो पति हैं उनका बहुत बड़ा कारखाना है और उनकी बहुत बड़ी सप्लाई है। कोकोनट वाटर होता है ना दोस्तों, तो उसकी सप्लाई का उनके पति का काम है। तो इनके पति के बहुत बड़े बड़े बाग होते हैं। अभी हम तो नॉर्थ इंडिया से हैं तो इतना हमारे को पता नहीं, लेकिन वहां पे नारियल पानी की खेती की जाती है, और फिर उसका इनका प्लांट है इनके पति का। तो बॉटलिंग करके, आजकल दोस्तों आ गया वो कॉन्सेप्ट ना, वो आपको ये सुपर मार्ट्स में भी और इन सब में मिल जाता है, ग्रोसरी स्टोर्स में, कि बॉटल में कोकोनट वाटर है ना, वो प्लास्टिक की बॉटल होती है। तो वो पूरा इनका वो है। पहले खाली नारियल पानी की, नारियल वैसे बल्क में सप्लाई करते थे, फिर कहते हैं कि आगे चल के, फिर अभी कह रही हैं पिछले आई थिंक 10 साल हो गए, तो उन्होंने बॉटलिंग प्लांट वहां पे डाल दिया। तो नारियल पानी को अब बॉटल्स में पैक करके फिर अब वैसे सेल करते हैं। तो इनके जो पति हैं उनका अच्छा खासा काम है। लेकिन भाई तो इनके पति का काम हमेशा इतना अच्छा नहीं था। बचपन में बहुत ज्यादा गरीबी थी। इनके जो ससुर जी हैं उनकी मृत्यु बहुत ऐसे टाइम में हो गई थी जब इनके पति काफी छोटे थे, और कर्जा भी बहुत था जो पिताजी पीछे से छोड़ गए थे। तो जो भी है, खैर, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, इनके पति ने और इनकी सासू माँ ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर। और स्ट्रगल करके धीरे धीरे इंसान जैसे खुद को खड़ा करता है, जमीन खरीदता है, पहले किराए पे बागान लिया, कैसे कैसे करके जो भी है करके, कह रही कि बहुत स्ट्रगल से, कह रही काफी रिच ये हो गए थे। और फिर कहती हैं जब मेरा विवाह हुआ तो उसके बाद फिर और ज्यादा जो है तरक्की करी है, तो अभी तो करोड़ोंपति हैं। ठीक है जी। तो अब बात क्या है दोस्तों, ये कहती हैं कि भैया देखो, हमारा इतना बड़ा कारोबार है कि अगर मैं देखूं ना तो मेरे को तो मतलब ऐसे यहां एक होता ना कि इधर चम्मच भी उठा के इधर रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कहती हैं कि मेरे पति को ना एक ऑब्सेशन है। अब ये कहती हैं कि मेरे पति खुद बहुत काम करते हैं, मेरी सासू मां भी बहुत काम करती है। तो कह रही जिस दिन से मेरा विवाह होकर के मैं इस घर के अंदर आई हूं, मेरे पति ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी उन लोगों की तरह 24 घंटे काम करूं। मैं किसी और चीज के अंदर दिमाग ना लगाऊं, ना मैं फोन उठा करके देखूं, ना मैं टीवी देखूं। कह रही है हमारा जो एस्टेट है, एस्टेट के अंदर ही बंगलो बना हुआ है। तो कह रही हैं कि मान अभी कह रही हैं कि भी मेरी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं पैकेजिंग का सारा आप मेरे को देखना होता है यहाँ पे। कह रही मैंने पति को कितनी बार बोला कि भाई मैनेजर रख लो यहाँ पे, मुझसे क्यों करवाते हो, क्योंकि मुझे घर का भी इतना काम करना होता है।
घर में भी कह रही है कि नौकर हैं लेकिन काम मुझे करवाना है सबसे, और खाना जो है कह रही है मेरे पति का ये ऑब्सेशन है, खाना तेरे हाथ का ही खाऊंगा, है ना। माता जी भी ये कहती हैं कि खाना तू ही बनाएगी। तो कह रही हैं कि मेरे को ना रिलीफ नहीं है, मैं घर में खाना वगैरह करूं, पूरे बंगले की देखरेख करूं और ये सब करके फिर भाई खाना ले करके जाऊं और फिर वहां जा करके इनका ये पैकेजिंग और ये सब के ऊपर अपडेट लूं, रिपोर्ट लूं। कह रही पूरा दिन जो है मेरा इसमें लगा रहता है। कह रही बाय चांस अगर मैं छुट्टी लेकर के आ जाऊं ना, बीच में से कि 2 घंटे के लिए मैं घर जा रही हूं, है ना, रेस्ट करने के लिए आ जाऊं घर, तो कह रही है 2 घंटे, उस 2 घंटे में मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। कह रही पता नहीं क्या सीसीटीवी कैमरा से मेरे को ही देखते रहते हैं कि मैं बैठी हूं अपने डेस्क पे या नहीं बैठी हूं। कह रही है पीछे पीछे आ जाएंगे घर पे, और अगर इन्होंने देख लिया कि मैं दोपहर में आकर के मैं लेट गई थी, तो कह रही है जो कलेश करेंगे, फिर जो जो कलेश करेंगे कि तू यहां पे आई क्यों, वहां क्यों नहीं है तू। कह रही है ये तो चाहते हैं कि 24 घंटे मेरे पे निगरानी रखें, पता नहीं क्या है, क्या इनको प्रॉब्लम है, कह रही मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये कहती हैं कि भैया देखो कहने के लिए सब कुछ है हमारे घर के अंदर, बट कह रही कि बहुत ज़्यादा मुझसे काम कराया जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस चीज़ से। अच्छा, एक तो ये बात हो गई दोस्तों। दूसरा दोस्तों, इनको ना बचपन से एक अजीब प्रकार का डर है। ठीक है जी। तो अजीब प्रकार का डर कौन सा है? अजीब प्रकार का डर ये है दोस्तों कि जब ये सोने के लिए लेटती हैं तो छत होती है दोस्तों, छत पे पंखा लगा होता है। अगर पंखा ऑन कर दिया तो पंखा जैसे ही घूमना शुरू करता है तो इनकी ना सांस फूलने लग जाती है। पंखे को ये देख नहीं पाती है, मतलब अगर पंखे की हवा आ रही है तो इनको क्या करना पड़ेगा, चद्दर ओढ़नी पड़ेगी कि उसकी हवा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इनका दम सा घुटने लगता है और कहती हैं कि भैया पंखा देखते भर से मेरे को ऐसे पैरों में ठंड चढ़ने लगती है कि जो बिल्कुल दोस्तों हमारे फीट होते हैं, बिल्कुल कह रहे मेरे पैरों से जो मेरे घुटनों तक का जो एरिया है, कह रही है इसमें मुझे भयंकर दर्द होने लगता है। मुझे लगता है कि जैसे मेरे घुटनों से, घुटनों वाले स्थान से मेरा पैर अलग हो जाएगा। कह रही ऐसी अजीब सी ठंड चढ़ती है। तो कह रही मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों अगर एसी चलाएंगे तो ये फीलिंग नहीं आएगी। कह रही है इनका हमारे यहाँ पे, कह रही है हमारे ओपन हमारा स्पेस है इतना हमारे पास, ये क्योंकि नारियल पानी का काम है, तो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत ओपन स्पेस। कह रही यहाँ पे तो बहुत हवाएं चलती हैं और शायद कोस्टल एरिया के आसपास कहीं पे है इनका काम। तो कह रही यहां तो बहुत हवाएं चलती हैं। कह रही कितनी भी तेज हवा क्यों ना चल रही हो, तूफान क्यों ना आ रहा हो, कह रही मेरा दम नहीं घुटता। लेकिन जो पंखा है, कह रही भैया पंखा एक नंबर पे अगर घूमेगा तो मेरा सर दर्द होने लग जाएगा, मेरी सांस फूलने लग जाएगी, मेरे पैरों में दर्द होने लग जाएगा। इसके बारे में भी अपने पास्ट लाइफ के माध्यम से जानना चाहती थी कि भैया क्या चक्कर है। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों इनकी जो है वो ये है, इन्होंने बताया कि भैया देखो जैसे मैंने बताया, अब जिस समय पर इनका विवाह हुआ था तो ये ना गरीब परिवार से आती है। ठीक है। थोड़ा यही होता है कि लड़की गरीब परिवार की है, लड़का उम्र में बड़ा है लेकिन धन संपदा है, तो गरीब परिवार वाले क्या कहते हैं कि चल कोई नहीं, थोड़े बड़े उम्र के लड़के से ब्याह दो लड़की को, भाई जिंदगी भर इसको सुख सुविधाओं से तो वंचित नहीं रहेगी, मतलब रोटी पानी कपड़ा लत्ता रहने इसकी तो टेंशन नहीं होगी। तो कह रही है ये सोच करके जो है मेरा विवाह यहां कराया गया था। लेकिन ये कहती हैं कि इनके विवाह से पहले एक लड़का था जिसके साथ ये प्रेम प्रसंग में थी 2 वर्षों तक। अब कहती हैं कि भाई जैसे मैं गरीब परिवार की थी, वो भी कोई मिडिल क्लास फैमिली का था, छोटी मोटी नौकरी करता था। अब ये वाले विवाह की अपॉर्चुनिटी आई तो कह रहे हैं कि मेरे माता पिता को पता भी थी, लेकिन कहते हैं उन्होंने मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनी, उन्होंने सीधा कह रही मुझे उठा करके मेरे को यहां पे ब्याह दिया। अब ये कहती हैं कि भैया देखो ऐसा है, जो मेरा प्रेमी था मेरे विवाह से पहले वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक टाइप का इंसान था, तो एज सच भी मेरे को कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उससे विवाह करने में। वो तो एक होता है कि आपकी उम्र कम होती है, क्लासमेट था तो भाई हमारी बातचीत हो गई, तो भाई हमारा अट्रैक्शन हो गया। कह रही लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, पर कह रही वो ना बहुत ज्यादा ना पागल सा है। उन्होंने कहा पागल सा है क्या? कह रही हाँ भैया देखो, इन्होंने बताया कि भाई अभी जो है लगभग 45 वर्ष की आयु के हो गए हैं। ठीक है। 20 वर्ष पहले विवाह हुआ था। कह रही भैया वो तब से आज तक मुझे चेज कर रहा है। कह रही भैया देखो जब ये ऑर्कुट का जमाना आया,
अभी तो आजकल लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं। कह रही भैया ऑर्कुट का जमाना था ना, ऑर्कुट जब चलता था, याहू मैसेंजर जब चलता था, कह रही तब से वो मुझे ना ऑनलाइन एक वो जो हॉन्ट करता है ना इंसान आपको, कह रही मेरा फोन नंबर निकलवा लेगा, ये कर लेगा। अब कह रही मेरा पति इतना बड़ा आदमी है और ये छोटी मोटी आज भी छोटी मोटी नौकरी करता है, कह रही उसको डर नहीं लगता बिल्कुल भी। उसको ये है, कह रही है वो ये ऐसा कहता है कि भाई कोई वो दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन तू मेरे टच में रह, मुझे तेरे टच में रहना, मुझसे बात किया कर। कहती हैं कि भैया फेसबुक के ऊपर मैं उसकी 15 आईडीज को ब्लॉक कर चुकी हूं, अलग अलग आईडी बना करके जो है मेरे को वो करता है, कभी कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, कभी कुछ वो कर देगा। तो हमने इनको बोला कि बस ब्लॉक कर दिया करो। तो इन्होंने कहा कि भैया ब्लॉक तो मैं कर देती हूं, लेकिन ना मुझे घबराहट होती है उसका मैसेज देख करके। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसकी प्रोफाइल से मैसेज आ गया ना मेरे पास, मान लो उसने कोई नई प्रोफाइल भी बनाई, किसी फेक नेम से भी बनाई, मैसेज आएगा, कह रही उसके मैसेज पढ़ के मैसेज में से मुझे वाइब्रेशन आ जाता है कि भाई ये फिर इसने मैसेज डाल दिया। तो कह रही उसके मैसेजेस से मुझे बहुत घबराहट होती है। हमने बोला कि भाई अपने पति को बता दो, वो करेंगे। कह रही कि भैया मेरे जो पति हैं और जो मेरी सासू माँ है ना, बड़े ना ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के हैं। ये कह रही है अभी तो मैं किसी से कोई बात नहीं करती, कोई ऐसा नहीं है, दिन रात काम में लगी रहती हूं, तब भी मेरे ऊपर ये जो इतना वो करते हैं। कह रही अगर इनको पता लग गया कि मेरे विवाह से पहले 2 वर्ष मैंने किसी से बात करी थी और आज भी वो मुझे चेज करता है, तो कह रही भैया ये तो मेरे को पता नहीं 7 तालों में बंद कर देंगे। जैसे तिहाड़ जेल है ना, वहां पे 7 तालों में लोग बंद होते हैं, तो कह रही 7 ताले लगा करके बंद कर देंगे मेरे को कि अंदर बैठ जा, जहां वहां पे क्या हो तहखाने में, कह रही मेरे को बंद कर देंगे। तो कह रही भैया मेरे को बड़ा डर लगता है, तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। कह रही पीछा छुड़ाती हूं, फिर 4-6 महीने के अंदर फिर घूम फिर करके कैसे ना कैसे वो मेरे टच में आ जाता है, नया नंबर खरीद लेगा, कभी ये कर लेगा। तो कह रही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो प्यारे दोस्तों, इन 3 चीजों को लेकर के ये जो बहन है, इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। कौन सी 3 चीजें? पहला ये कि इनके पति और इनकी सास को इन इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद, इतने नौकर होने के बावजूद ऐसा ऑब्सेशन क्यों है कि इससे दिन रात काम कराना है, कि इसको सांस नहीं लेने देनी, इसको आधे घंटे की वो क्या बोलते हैं वो पावर नैप भी नहीं लेने देना। कह रही क्यों ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों मुझे ऐसा ये बंधुआ मजदूर बना रखा है यहां पे, क्या सिर्फ इसलिए मैं गरीब परिवार से हूं? एक तो ये जानना चाहते थे। दूसरा, ये पंखे को देख करके क्या प्रॉब्लम है भाई, पंखे को देखने से दम क्यों घुटता है, पैर में क्यों दर्द होता है, ये जानना चाहते थे। तीसरा, ये जो लड़का है जो आज तक इनके पीछे पड़ा हुआ है, इसका मैसेज पढ़ के मुझे इतनी घबराहट क्यों होती है और ये क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा अभी तक मेरा। ये 3 चीजें तो दोस्तों हम आपको बताएंगे विस्तार में कि पास्ट लाइफ में गए तो इन्होंने क्या देखा, लेकिन आपसे हमारा अनुरोध है कि आप वीडियो को पॉज करें। ये जो 3 चीजें हमने बताई, इसको बंधुआ मजदूर क्यों बनाना चाहते हैं इस बहन को, ये पंखे को देख करके क्यों डर लगता है, घबराहट होती है, और ये लड़का क्यों पीछे पड़ा हुआ है। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सी वाली प्रॉब्लम का पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन निकल करके आएगा। विशेष अगर आप कुछ और बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, विशेष मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप बताइए कि पंखे को देख करके, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पंखे को देख करके इनका दम क्यों घुटता है, क्या कनेक्शन निकल करके आएगा पंखे वाले के ऊपर, तो एटलीस्ट आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो प्यारे भाई और बहनों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा उसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है जो आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं आने वाले लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशंस के बारे में। दोस्तों आपको याद होगा कि जनवरी, बिगिनिंग ऑफ द जनवरी के अंदर भी 3 लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशंस आपके लिए कंडक्ट किए गए थे। इसके अंदर आप जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से, चाहे अपने फोन से या अपने कंप्यूटर से, लाइव मीटिंग में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे भाई बहन होंगे। और अगर आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन से संबंधित या स्पिरिचुअलिटी से संबंधित या और कोई आपके प्रश्न हैं जिसके ऊपर आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उसको आप लाइव सेशन के अंदर जो है आप अपनी एडवाइस जो है वो हमसे ले सकते हैं। 8 PM to 9:30 PM ये जो सेशन है उसका टाइम होने वाला है। 28 तारीख को भी ये सेशन कराया जाएगा और 29 तारीख को भी। लेकिन दोस्तों जो 28 तारीख को सेशन होने वाला है, 28 जनवरी 2025, वो मेंबर्स एक्सक्लूसिव होने वाला है। यानी कि जितने भी भाई बहनों के पास हमारे चैनल की मेंबरशिप है, इस वाले सेशन के अंदर वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे। हमारे चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जाएगा जो कि मेंबर्स ओनली होगा।
यानी कि वो पोस्ट सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगा जिनके पास चैनल का मेंबरशिप है, ठीक है। और जो 29 तारीख वाला सेशन है दोस्तों, वो ओपन टू ऑल होने वाला है। उसके अंदर आप चैनल के मेंबर हैं नहीं हैं, सब्सक्राइबर हैं नहीं हैं, उसकी जो जानकारी है वो रेगुलर कम्युनिटी पोस्ट पे डाली जाएगी, तो सबके पास नोटिफिकेशन आएगा। और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी जो 29 तारीख वाला सेशन है उसकी ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन जूम एप्लीकेशन की डाली जाएगी। तो ये था हमारा लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स का अपडेट दोस्तों। और छोटा सा एक और ये छोटी सी बात बोलना चाहते हैं दोस्तों कि जितने भी भाई बहन ऐसे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले हमारे चैनल के मेंबर थे, फिर बीच में उन्होंने मेंबरशिप को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन जब से हमने ये एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए जो सेशंस है उनको स्टार्ट किया है, या थोड़ा अपने कंटेंट का अर्ली एक्सेस देना स्टार्ट किया है, तो फिर बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया। पहले मेंबर थे, छोड़ दिया था, अब दोबारा मेंबर बन गए। तो उन सबका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आपके सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई तो किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए और क्या कनेक्शन इनकी आज की लाइफ से इनके पास्ट लाइफ का निकल करके आया। तो दोस्तों जैसा कि प्रोसेस होता है, जब वो पहले दृश्य के अंदर जाते हैं तो पहले ऊपर देखने को कहा जाता है। तो ये ऊपर देखती हैं तो इनको आसमान फील होता है ऊपर, और ऐसा फील होता है कि जैसे बहुत धूप लग रही है ना, दोपहर का टाइम फील हो रहा होता है। नीचे की तरफ देखते हैं तो पैरों में इनको पानी फील हो रहा होता है कि जहां पर ये है वहां पानी है लेकिन कम कम है, और दूर तक देखें तो ऐसा नजर आता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र के किनारे जो हैं ये खड़े हैं। अच्छा, नीचे देखते हैं पैरों की तरफ तो इनको फीलिंग आती है कि ये नंगे पैर खड़े हैं, और पैरों को देखते हैं तो एक महिला के पैर न होकर के इनको एक पुरुष के पैर नजर आते हैं। देखते हैं तो नीचे इन्होंने सफेद रंग की धोती पहनी हुई है और ऊपर ऊपर केवल बनियान पहनी हुई है, ठीक है। चेहरे पे देखते हैं तो बड़ी बड़ी मूछें हैं, और कहते हैं कि बड़ी बड़ी मूछें हैं सफेद रंग की, और आधा टकला है और बुजुर्ग सा फील हो रहा है। तो अपने आप को ये एक लगभग 65 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में देख रहे होते हैं, जिन्होंने बनियान धोती पहनी हुई है और सफेद रंग की मूछ जैसे हमने बोला। और ये कहते हैं कि ये ना, मैं ना बहुत ज्यादा उदास हूं और मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। तो यहां पे तो अकेला है ही, बहुत फील हो रहा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई अकेलापन है, यहां पे क्या करने के लिए आए हो। तो ये ऐसा देखते हैं कि जैसे अपने हाथों को पीछे ऐसे करके इन्होंने ऐसे रखा हुआ है और एक पैर से पानी को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और ये बताते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं यहां पे टाइम पास करने के लिए आया हूं, मेरा टाइम पास नहीं होता। अच्छा, तो क्यों पास नहीं होता भाई, क्या दिक्कत है। ये कहते हैं, हम इनसे पूछते हैं भाई आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस बताओ थोड़ा, कैसा है, गरीब हो अमीर हो क्या है। तो कहते हैं मिडिल क्लास आदमी हूं मैं, मेरे पास है सब, घर है सब है मेरे पास, लेकिन बहुत अमीर नहीं हूं, लेकिन ठीक है मिडिल क्लास हूं, गरीब नहीं हूं मैं, पर अकेला बहुत हूं, अकेला बहुत हूं, अकेला बहुत हूं। हम बार बार बोल रहे होते हैं तो समझ में नहीं आ रहा होता कि अकेला क्यों है, कि भाई यहां पे अकेला है या वैसे ही अकेला है, और यहां पे किसी से मिलने नहीं आए, कुछ नहीं है, बस अकेले ही आए हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इनको ना बोलते हैं कि आप अपने घर जाओ, जो भी पूर्व के जीवन में आपका घर है उसमें जाओ। तो दोस्तों घर के बारे में जैसे ही हम बोलते हैं तो थोड़ा ना पैनिक हो रहे थे कि नहीं मुझे घर नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं लगता उधर। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम क्या भेजना तो होता है, तो इनको जबरदस्ती घर भेजा गया। ये देखते हैं कि कच्चा घर है जिसके अंदर 5-6 कमरे हैं। घर कच्चा है लेकिन काफी बड़ा है, 5-6 कमरे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि यहां पे कितने लोग रहते हैं, तो ये कहते हैं कि पहले 4-5 लोग रहते थे। उसे कहते हैं पहले रहते थे का क्या मतलब है, तो कहते हैं हाँ पहले रहते थे, अब यहां कोई नहीं, अब यहां मैं अकेला रहता हूं। तो हमारे को लगता है कि अच्छा भाई झगड़ा झुगड़ा ना हो गया हो घर वालों से, क्या हो गया। तो पूछते हैं हम कि क्या हुआ, तो कहते हैं बस मैं अकेला रह गया हूं यहाँ पे,
और एक बहुत लंबे समय से अकेला रह रहा हूं, लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं इस बात को, जब से मैं बिल्कुल अकेला हूं इस घर के अंदर। तो फिर इनको दोस्तों पास्ट लाइफ तो देख रहे थे, पास्ट लाइफ के अंदर और पास्ट में भेजा जाता है कि भाई तुम 30 साल पहले जाओ जब सब लोग यहां पे थे और बताओ ऐसा क्या हो गया कि अचानक से सब लोग गायब हो गए, ये क्या चक्कर है। तो इनको ऐसा नजर आता है कि भाई ये जो है वापस चले गए हैं, और इनको अब ऐसा नजर आता है कि अब ये 35 वर्ष की आयु के एक जवान मर्द हैं। घर पे इनको एक पत्नी नजर आती है, पत्नी लगभग 30 वर्ष की आयु की है। ये कहते हैं कि भाई मेरे घर में मेरी पत्नी से मुझे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। पत्नी की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि पत्नी बहुत खुश है मुझसे, और घर के अंदर कहते हैं एक मां भी है, और मेरी मां लगभग उस समय पर वो 65 वर्ष की आयु की दिखाई दे रही है। तो घर में एक बूढ़ी अम्मा, एक पत्नी और 3 बच्चे, और ये खुद ऐसे इनको नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसा देखते हैं और बताते हैं कि ना जो मेरी पत्नी है ना, मेरे से ज्यादा मेरी मां की सेवा मेरी पत्नी करती है। मेरी जो मां है उनको अपने बहू से बहुत ज्यादा प्यार है, और ये सबको आइडेंटिफाई भी ऑब्वियसली कर रहे होते हैं। ये तो फिर आगे चल करके हम बताएंगे कौन क्या था। अगर आपको अभी तक में समझ में आ रहा है कि कौन क्या है तो थोड़ा वीडियो पॉज करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है ये जो रिलेशंस इनको दिख रहे हैं अभी के जीवन में कौन होंगे। चलिए वापस आते हैं। तो ये कहते हैं कि वहां पे जो मेरी मां है, ये 65 साल की बुढ़िया, ये ना मुझसे नाखुश है, बहुत नाखुश रहती है, क्योंकि मैं कुछ गलत काम करता हूं। अच्छा, क्या गलत काम करते हो भाई? तो कह रहे कुछ ऐसा गलत काम करता हूं जो मेरी पत्नी को नहीं पता, लेकिन मेरी मां जानती है, और इसकी वजह से मेरी मां अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खार खाती है मुझसे, लेकिन मेरी मां नहीं चाहती कि मेरी पत्नी को यह बात पता चल जाए जो भी ये गलत काम मैं करता हूं। समझ में नहीं आ रहा होता, काफी वो करते हैं पुश कि भाई बताओ क्या है, कैसे है। तो जैसे हम ज्यादा पुश करते हैं, इनको अपने घर के बाहर ही खुद को खड़ा हुआ देखते हैं। पड़ोस में घर नजर आने लगता है इनको, जहां पे एक महिला है जो कि अपने जो बाल हैं उनको संवार रही है, और अभी ऐसा दृश्य देखते हैं कि अभी ये और छोटे हो गए हैं, लगभग 20 वर्ष की आयु के हो गए हैं, और इनका अफेयर है उस लड़की के साथ, पड़ोस में रहने वाली लड़की के साथ। इनकी मां के सामने बात क्लियर नहीं आई है, लेकिन जैसे होते हैं ना कि पूत के पांव तो पालने में पता लग जाते हैं, ये तो फिर 20 साल का घोड़ा है ना। तो मां को इनके लक्षण दिख रहे हैं, और इनको पता है इनकी मां को कि ये जो साथ में पड़ोस में रहने वाले लोग हैं थोड़े ठीक नहीं है या क्या है। तो इनकी मां नापसंद करती है उसको, लड़की को जो पड़ोस में रहती है। ठीक है, तो करते करते फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ समय में इनकी जो मां है, और 4-5 सालों में उन्होंने लक्षण देख लिए थे, विवाह करा दिया। तो आज की स्थिति कुछ इस प्रकार की है दोस्तों कि ना ये जो है इनका विवाह इनकी माताजी ने करा दिया है, लेकिन अभी भी ये उस महिला से मिलते हैं, अभी भी अंदर ही अंदर जो है वो है इनका। और ये कहते हैं कि वो जो कन्या है उसने किसी से शादी नहीं करी है, अपने घर में झगड़ा वगड़ा भी किया कि मुझे नहीं करनी। कह रही असली बात यह कि वो मुझसे शादी करना चाहती थी। अभी कहते हैं कि वो जो कन्या है वो मुझसे गुस्सा है। वो ये कहती है कि तुमसे मैंने प्यार किया, तुमने मुझसे प्यार किया, और शादी तुमने कहीं और कर ली। तो उसको लगता है कि मैंने उसको धोखा दिया है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं थी, मम्मी ने करा दिया, मैं क्या कर सकता था, मां को थोड़ी छोड़ सकता था, मां पसंद ही नहीं करती थी उसको, लेकिन कहते हैं कि मुझे पसंद है वो। अच्छा, तो क्या है कैसे, थोड़ा फिर बताते हैं कि अभी भी जो जगह है समुद्र किनारे है, लेकिन पूर्व के जीवन में केरला की जगह ये जहां पर खुद को देख रहे होते हैं मद्रास बताते हैं, यानी कि तमिलनाडु बताते हैं कि तमिलनाडु के हम रहते हैं। अच्छा जी, तो फिर ये हम बोलते हैं कि भाई अच्छा फिर आगे क्या हुआ। तो इनको एक ऐसा दृश्य नजर आता है कि एक कांड हो गया इनके घर में, इनके पीछे से। क्या कांड हो गया? कह रहे वही जो मेरी प्रेमिका थी, जिससे जो मेरे साथ प्रेम प्रसंग में थी, एक दिन वो मेरे घर में आई है, और बहुत उसने मेरी पत्नी से अच्छी दोस्ती कर ली है, और घर में आकर के वो कुछ ऐसा था कि पता नहीं क्या उनका घर बना है, क्या हुआ है,
कुछ वो भोजन सामग्री घर में लेकर के आई, उसने अपने हाथों से वो भोजन सबको खिलाया, घर में भी भोजन बनाया और कुछ बना करके बिलाई थी। तो कहते उसने सबको भोजन कराया है, मेरी मां को, मेरी पत्नी को और मेरे 3 बच्चों को उसने भोजन कराया, और जो भोजन उसने कराया उसके अंदर जहर मिला हुआ था, और वो जो जहर है, जहर वाला भोजन करके कह रही है मेरी मां, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सब मर गए। और कह रही हैं कि मैंने उस दृश्य के अंदर, घर के अंदर एंटर किया है जब सब के मुंह से झाग निकल रही है, सब बस मरने वाले हैं। और कह रहे जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा हूं तो मेरी पत्नी वहां पड़ी हुई है, मर रही है, वो अभी उसकी जान नहीं गई है। कह रही इसने मुझे देखते ही इसने मुझे कहा कि अब तो ये सब चले जाएंगे, अब तो हम साथ में रह सकते हैं ना। तो कहते हैं कि जो मेरी पत्नी वहां पे मर रही है, मरते समय उसकी आंखों में अविश्वास है, शौक है, उसका दम घुट रहा है, लेकिन कह रही है मेरी पत्नी इस चीज के सदमे में ज्यादा है कि मैं किसी महिला के साथ था, और कह रही शायद मेरी पत्नी को ऐसा लग रहा है कि मैंने मरवाया है उन लोगों को। तो कह रही कि ये एक राक्षसी की तरह सबकी हत्या करके भी अभी भी इसको यह कि अब तो हम साथ रह पाएंगे ना। मतलब जैसे एक इंसान होता है, उसको कोई पछतावा होता है ना, भैया आपने किसी के प्राण ले लिए, तो कुछ तो अंदर एक पछतावे की भावना होती है, ये भावना होती है कि भी मैंने गलत किया। कह रही वो है ही नहीं, उसको ये एक्साइटमेंट है कि अब तो मर गए, ये नहीं कर पा रहा था, मैंने मार दिया इनको। तो कह रही इसके अंदर ही जो है मर गए सब लोग। कह रही ये पागलों की तरह मेरे सामने खड़ी है और मैं सर पकड़ करके बैठ गया और रो रहा हूं। कह रहे हैं मेरे को ऐसा लगता है कि इस लड़की ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने जो कुछ भी किया, इसके अंदर मेरी भी गलती है। भाई अगर मैंने इसको कमिटमेंट दिया था कि मैं विवाह करूंगा तो मुझे इसी से विवाह करना चाहिए था। मैंने क्यों इस दूसरी महिला से विवाह किया? हालांकि अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, लेकिन कहने क्योंकि मैं एक तरफ नहीं हो पाया, इसके चक्कर में मेरी पत्नी मर गई। या अगर विवाह कर लिया था तो इमीडिएटली छोड़ देना था, उससे बाहर क्यों मिलता रहा मैं। तो कहते हैं कि इनकी मृत्यु के अंदर मेरा भी हाथ है, मुझे पछतावा हो रहा है दोनों तरफ से। अच्छा, फिर हम पूछते हैं कि भाई उसने इतने लोगों का मर्डर कर दिया, उसको गिल्ट नहीं है? तो कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और जब ये 65 वर्ष की आयु का दृश्य था, फिर से वो नजर आने लगता है दोस्तों इनको, और जो है वहां पर इनको ऐसा नजर आता है कि इन्होंने पानी के अंदर छलांग मार दी है, और पानी के अंदर गिर करके जो इनका दम है, जो इनकी सांसें हैं, वो घुटने लगी हैं। और पानी के अंदर छलांग मारने के बाद जो है, समुद्र में इन्होंने छलांग मारी कहीं से, उसके बाद ये कहते हैं कि भाई मेरी जो है मृत्यु हो गई। तो 30 वर्षों तक भी वो औरत जीवित थी। कह रही है मैंने उसके साथ घर नहीं बसाया, मैं उसके साथ घर बसा नहीं पाया। जिस औरत ने मेरी माँ को, मेरी बीवी को, बच्चों को मार दिया, उसको मैं अपना कैसे लेता? कह रहे मैं बिल्कुल थोड़ा पागल सा हो गया था उसके बाद। और फिर पर 30 वर्षों तक मैंने अकेलापन झेला, और उसके बाद ये कहते हैं कि फिर मैंने पानी में कूद करके जो है फिर अपने जो प्राण है उनको दे दिए। दोस्तों यहां तक का जो सारा दृश्य है ये इनके सामने आया। अभी आपने वैसे तो गैस कर लिया, अगर नहीं गैस किया तो अभी तक आप बताएं गैस करके कि कौन सा रिश्ता आपको क्या लगता है, किसने मर्डर किया था, अभी के जीवन में से कौन होगा? तो चलिए आइए अब आपको हम बताते हैं कि जो कैरेक्टर्स इनको नजर आए अभी के जीवन में कौन थे। दोस्तों जिस कन्या ने जहर देकर के सबको मार दिया था, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के उस प्रेमी के रूप में देखा जिनका इनके विवाह होने से 2 वर्ष पहले अफेयर था, जो आज भी इनको पागलों की तरह चेज करता है। ठीक है, इस जीवन में तो वो अपना विवाह कर चुका है, लेकिन पीछा नहीं छोड़ रहा इनका, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। वही थी वो पागल औरत जिसने पिछले जन्म में सबको मार दिया और खुशी से कह रही थी कि अब तो हम साथ रह पाएंगे ना, है ना। तो यही वो लड़का है जो इनको स्टॉक करता है, इनके पीछे पड़ा हुआ है। फिर जिस पत्नी की मृत्यु हुई वो अविश्वास के अंदर, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और मुझे मार दिया गया है, तो वो जो पत्नी है जो इनसे प्रेम भी करती थी, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा। और दोस्तों जो मां दिखाई दी थी इनको, वो मां जिसको पता था कि इनकी हरकतें ठीक नहीं है, वो मां जिसकी सेवा
इनकी पत्नी ज्यादा करती थी इनके कंपैरिजन में, वो मां जिसको बहू से बहुत प्रेम था। अपने पूर्व जीवन की सगी मां को इन्होंने अपनी इस जीवन की सास के रूप में देखा। देखो कैसे होता है ना दोस्तों, बहू और सास का प्रेम इतना हो तो मां बेटी बन जाते हैं, मां बेटा बन जाते हैं, मां बेटे हैं वो दोनों। तो इस बार इनकी मां बनकर इनके मां के रूप में जन्म नहीं लिया उन्होंने, उसकी मां बन गई इनके पति की, और फिर इनको अपने घर ले आई हैं। ठीक है, अब पिछले जन्म में मां को पता थी इनकी सारी हरकतें ना ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा कंट्रोल ज्यादा बना करके रखते हैं इनके ऊपर। फिर दोस्तों पिछले जन्म में तो 3 बच्चे थे, तो 3 बच्चों में कुछ ऐसा है कि एक लड़का था पिछले जन्म में जो इस जीवन की लड़की है, एक लड़की थी वो इस जीवन का लड़का है, और एक तीसरा बच्चा था जो कि इस जीवन में से कोई भी नहीं था। तो ये तो थे दोस्तों सारे कैरेक्टर्स जो कि इनको नजर आए। जब इनके गाइड के पास भेजा गया दोस्तों, तो गाइड ने फर्दर चीजों को एक्सप्लेन किया, और हर चीज को एक्सप्लेन किया, और कुछ और दृश्य भी इसी जीवन से जुड़े हुए इनके जो गाइड हैं इन्होंने इनको दिखाए। तो प्यारे दोस्तों, इनके गाइड ने इनको क्या समझाया और क्या दिखाया उसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट हम शेयर करना चाहते हैं हमारे वीडियोस के ऊपर दिख रहे प्रोडक्ट्स के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा काफी समय से हमारे वीडियोस के ऊपर हम कुछ प्रोडक्ट्स को प्लेस करते हैं। दोस्तों हमारे वीडियोस के माध्यम से हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी को दूर करने में और पॉजिटिविटी को लाने में या पॉजिटिविटी को बढ़ाने में एक टूल की तरह काम करते हैं। दोस्तों हमारा जो अपना ध्यान है, जो परमात्मा की याद है, उसको तो हम सब लोग इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है नेगेटिविटी का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि हम ध्यान करना भी चाहें हम नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे में कुछ टूल्स होते हैं, उनका सहारा लेकर के हमारा ये जो हमारी यात्रा होती है ध्यान करने की, इसके अंदर हम जो है थोड़ा एक वो हमारे को बूस्ट मिल जाता है, थोड़ी हेल्प मिल जाती है हमारे को। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स जो कि आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने में आपके लाइफ के अंदर सहायता करें, उनको ही हम अपने चैनल के ऊपर अपने वीडियोस के अंदर प्रमोट करते हैं। जैसे कि दोस्तों एक मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष। अब ये जो रुद्राक्ष होते हैं इनका विशेष क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर रेगुलरली नेगेटिव एनर्जीज के अटैक होते हैं, तो अगर आप इन रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रभाव जो ये रुद्राक्ष है अपने ऊपर ले लेते हैं। अब एक मुखी रुद्राक्ष थोड़ा ज्यादा पोटेंट होता है, लेकिन 2 मुखी रुद्राक्ष भी जो है वो अपना काम करता है। अच्छा, इसी प्रकार से दोस्तों सॉल्ट लैंप्स, देखिए जो सॉल्ट लैंप्स होते हैं, नमक में क्या होता है गुण होते हैं उसके अंदर, जो नेगेटिविटी होती है उसको चूस लेते हैं। तो जो सॉल्ट लैंप्स होते हैं उसको आप अपने घर के ड्राइंग रूम के अंदर रख सकते हैं। अगर सॉल्ट लैंप नहीं लेना तो वैसे ही एक आप ब्लैक सॉल्ट की या पिंक सॉल्ट की ब्रिक ला करके रख सकते हैं किसी बोल के अंदर, है ना। तो ये क्या करता है कि आपके घर के अंदर जहां भी जो नेगेटिविटी होती है ना, उसको अपने अंदर खींच लेता है, तो उसके अंदर सहायता हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों अरोमा ऑयल्स और बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स जिनका इस्तेमाल करके आप अरोमा ऑयल को, जो उसकी सुगंध है उसको पूरे वातावरण में फैला सकते हैं, या फिर जो डिफ्यूजर्स होते हैं इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर, उसके अंदर आप कपूर भी जो है आप उसके अंदर जला सकते हैं, जिससे कि जो वातावरण है वो शुद्ध रहता है। तो अगर आप चाहें दोस्तों तो इन प्रोडक्ट्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि स्पिरिट गाइड के पास जब इनको वापस भेजा गया तो क्या गाइडेंस इनको प्राप्त हुआ। उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उसके उत्तर स्पिरिट गाइड ने दिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया स्पिरिट गाइड से कि भाई ये सब तो देख लिया, लेकिन मुझे बताओ, मैं तो पिछले जन्म में इन लोगों से कोई खास काम नहीं कराती थी, ये तो अपना अपना करते थे, तो ये लोग मुझसे इतना काम क्यों कराते हैं। तो इनके गाइड ने बताया कि जो आपके पति की आत्मा है वो चाहती है कि आप बिजी रहो, और अगर आप बिजी रहोगे तो आप काम में लगे रहोगे, और आप काम में लगे रहोगे तो किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। ये कहते हैं आपके जो पति हैं उनको इसी चीज का ऑब्सेशन है कि किसी भी दूसरे पुरुष पे आपका ध्यान जाना नहीं चाहिए, और मतलब जाए तो वो बस काम में ही लगे रहो, दूसरा इतना सा भी ना हो। क्योंकि इनके गाइड ने बताया कि जब तुम घर आए थे और वो दृश्य सामने आया था कि उसने बोला कि अब तो हम साथ रह पाएंगे, कह रहे उससे पहले बहुत देर तक तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी मां पिछले जन्म के अंदर और बच्चे तड़प चुके थे, और जब वो तड़प रहे थे तब तुम्हारी पूर्व जीवन में गर्लफ्रेंड ने उनको सब कुछ बताया था
कि कैसे तुम काम पे चले जाते थे और बाहर वो तुमसे मिलती थी, कैसे तुम लोगों की गिटमिट आपस में चलती रहती थी, कह रही वो सब कुछ उन्होंने बताया। इस वजह से तुम्हारे पति की जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और वो कोई चांस नहीं लेना चाहती, वो आपको 1 मिनट का भी समय नहीं देना चाहती कि आपको किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत भी हो। इसीलिए वो तुम्हारी जान के पीछे पड़े रहते हैं कि काम कर काम कर काम कर काम कर। उन्होंने कहा उनको तुमसे काम कराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिस हालात में फिर उनकी मृत्यु हुई उसके चक्कर में वो जो आत्माएं हैं वो इनसिक्योर हैं। तो एक तो ये उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर इनसे पूछा गया गाइड से कि ये जो अब मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पिछले जन्म में भी मर्डर कर दिया पूरे मेरे खानदान का, अब ये पुरुष बनकर के मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं उसका क्या करूं? तो गाइड ने कहा कि आपको उससे दूर रहना है, उससे दूर रहो। गाइड ने बताया कि वो जो आत्मा है उसको ना पिछले जन्म में रिग्रेट था कि उसने मार दिया सबको, ना उस आत्मा को इस जन्म में थोड़ी सी भी भावना है। उन्होंने कहा कि उस आत्मा को कुछ ऑब्सेशन है तुम्हारे से, और पुराना तुम लोगों का कोई हिसाब किताब है जिसके पीछे वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शरीर के अंदर, लेकिन एक प्रेत आत्मा की तरह तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुमसे अटैच हुआ पड़ा है। तो तुम्हारे को जो है उससे, अच्छा फिर इन्होंने पूछा गया कि भाई अब ये तो पता ही है हमारे को, तो भाई बचे कैसे उससे? तो गाइड ने कहा कि बस दूर रहो उससे, जैसे अभी कर रहे हो दूर रहो और समझ जाओ कि ये क्या कर चुका था। और गाइड ने कहा कि अगर तुमने थोड़ी सी भी बातचीत इससे करी, इसको थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी दी, तो जैसे इसने पिछले जीवन में किया था कि इस जीवन में भी तुम्हारे पति को मार सकता है। तो इसलिए बस उससे दूर रहो। और गाइड ने तो दोस्तों क्या है कि गाइड क्या कि हमने भी बाद में एडवाइस किया था, देखो छोटी सी चीज है जो लोग नहीं कर पाते भाई। अगर देखो आप, हो सकता है आप लोगों का पॉइंट ये हो कि भैया दूसरे की वजह से हम अपना जीवन जीना थोड़ी छोड़ देंगे, लेकिन हमने कहा था कि भाई देखो वैसे भी ये फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर ना सबके ऊपर क्या है, सबकी झूठ की जिंदगी होती है, अपने जीवन में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन हम सारी दुनिया को झूठ दिखाते रहते हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं, कैसे हमारा बंगला है, कैसे हमारी पार्टीज हो रही है, सारी दुनिया को बताते रहते हैं कब हम कहां थे। तो हमने बहन को बोला कि बहन देखो आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ये करना बंद करो, ठीक है, और अपना फेसबुक इंस्टा सब डिलीट कर दो। वो आपको चेज करता है, जब होगे ही नहीं वहां पे तो कहां से चेज कर लेगा आपको? मत रहो ना सोशल मीडिया पे, थोड़े टाइम के लिए हटा दो इस चीज को। तो बहन इस चीज के अंदर थोड़ा वो कह रही थी कि नहीं भैया पूरी लाइफ होती है ऑनलाइन, कैसे वो करें। तो बट हमारे हिसाब से तो दोस्तों इनको हटा देना चाहिए अपने आप को फेसबुक से, क्योंकि भैया अब बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है ना इनकी पूरी फैमिली के लिए कुछ, क्योंकि इससे पता लग रहा है ना सामने वाले व्यक्ति को आप कहाँ रहने वाले हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, कब कहाँ होते हो। तो नहीं पता होना चाहिए दुनिया को आपके बारे में, अपना थोड़ा एकांत होना चाहिए जीवन के अंदर, है ना। हमारा जो सुख है हमारे को पता होना चाहिए कि हम सुखी हैं, सारी दुनिया को दिखाने से वैसे भी नज़र लग जाती है ना। तो थोड़ा इसलिए हमने एडवाइस किया कि बहन आप तुम फेसबुक इंस्टा डिलीट ही कर दो, छोड़ो इसको थोड़े टाइम के लिए। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा दोस्तों, अब आ गया सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न, है ना, पंखे से क्यों डर लगता है? ये तो सभी लोग भूल ही गए होंगे ना। वो पंखा 1 नंबर पे भी चले, सर दर्द होता है, दर्द घुटता है, पैरों में दर्द होता है, ये क्यों होता है? पंखे का तो कुछ नजर ही नहीं आया। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ऐसा अज्यूम किया होगा कि भी पंखे पे लटक करके मृत्यु हो गई होगी, सुसाइड कर लिया होगा, या किसी ने इनको उल्टा पंखे से टांग दिया होगा, है ना, ये सब, क्योंकि हमारे अपने मन में भी यही सब आ रहा था। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। पास्ट लाइफ में बिल्कुल अंत के दृश्य में अगर हम जाएं तो इनके गाइड ने फिर से इनको वो दृश्य प्रॉपरली दिखाया, क्योंकि इनको खुद तो बस ये दिखाई दिया था कि पानी में छलांग मारी और मर गया। इनके गाइड ने दिखाया कि जिस जगह पर तुम कूदे थे समुद्र के अंदर, वो ऐसी कोई जगह नहीं थी, वहां पे एक सिंक होल बन गया था, एक वर्लपूल होता है ना दोस्तों, चक्रवात सा हो जाता है पानी के अंदर, गोल गोल घूमता रहता है और वो अंदर खींचता रहता है ना। ग्लास में भी हम ऐसे कर लेते हैं ना। तो कह रहे वैसा एक वर्लपूल था, तुम कूदे भी इसीलिए थे, तुम्हें अच्छा तैरना आता था, तुम्हारे को पता था कि अगर मैं नॉर्मल पानी में कूदूंगा तो मैं तैर के बाहर आ जाऊंगा। तो तुमने जब देखा कि ऐसे तूफान सा आया हुआ है समुद्र के अंदर, तो तुमने वर्लपूल वाली जगह के अंदर छलांग मारी थी क्लिफ से। तो कह रहे हैं इसीलिए वो है ना, जब वो गोल गोल घूमा तो वो तुम्हारे पानी अंदर भर रहा था, फेफड़ों के अंदर दम घुट रहा था। तो जब पंखा देखते हो तुम तो तुम्हारे को वर्लपूल याद आता है, इसलिए दम घुटता है। और
जब तुम कूदे थे उसके अंदर तो उन्होंने बताया कि जो पानी के अंदर जो जीव होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं, कौन से जीव हैं, अब शार्क थी, कौन सी मछली थी, ये सब तो पता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं उस वर्लपूल के अंदर, उस बहाव के अंदर भी वहां पर बहुत सारे ऐसे जीव थे जो तुम्हारे पैर में काट रहे थे, मतलब तुम्हें खा रहे थे। अभी तुम मरे नहीं थे, लेकिन तुम्हारे को उन जीवों ने खाना शुरू कर दिया था, तो तुम्हारे घुटने तक के जो दोनों पैर हैं उनको जीवों ने पहले ही खा लिया था, इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु हो। इसी वजह से जब पंखे की तरफ देखते हो तो तुम्हारा दम घुटता है, और उस वर्लपूल के अंदर तुम्हारे पैर खा लिए गए थे, तो वो वाला जो दर्द है वो इमर्ज होता है। अब दोस्तों, रिलेशनशिप ट्रबल्स तो देखिए इंसान को खुद पुरुषार्थ करना होता है, कैसे इनको ध्यान करना है, कैसे इनको क्षमा योग करना है, चाहे अपने परिवार के प्रति या ये जो भी व्यक्ति इनको चेज कर रहे हैं उनके प्रति, वो सब तो इनको हमने अलग से बता दिया दोस्तों। लेकिन जो इस प्रकार के जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हमारे अंदर होते हैं ना, जैसे लास्ट मृत्यु हुई थी तो उससे जुड़ा हुआ डर था, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम्स का निवारण इमीडिएटली हो जाता है। तो हालांकि अभी कुछ दिन पहले इन बहन का सेशन किया, हमने अपडेट नहीं लिया, लेकिन ऐसा ही होता है कि जब आप देख लो ना कि मृत्यु कैसे हुई थी और उससे जुड़ा हुआ कोई डर होता है, तो वो पिछले लाइफ के अंदर ही रह जाता है। तो वो हमने जो उस टाइम पे कमेंट्री भी करानी होती है कुछ, और उस डर को पूर्व के जीवन में छोड़ना होता है, तो वो हमने इनका छुड़वा भी दिया था। तो इनको एटलीस्ट ये पंखे वाले जो इनको प्रॉब्लम थी उससे तो पीएलआर करा करके इनको इमीडिएट रिलीफ मिल गया है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये था आज का केस। सब सारे प्रश्नों के उत्तर इनको मिल गए। हम आशा करते हैं कि जो पूरा केस हमने आपके साथ साझा किया ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को जरूर बताएं कि जो कुछ भी आपने गेस किया था या अपना सोचा था कि क्या निकल करके आएगा, उसमें से कितना परसेंट एक्यूरेट निकला और कितना परसेंट आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत गेस किया था। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।